जिस बच्ची का निकाह होना है उससे इजाजत लें, बेटी तोर शादी फला लड़का पैगाम दिल, फला बेटा पैगाम दिलकी से तोर की ख्याल छू ते ओकरा से रिश्ता करबे, इजाजत लो बेटियों से, जबरदस्ती निकाह मत करो, जबरदस्ती नहीं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सुनो मुसलमानों मेरे बच्चों सुनो, ये कौन थी? अरे हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी? बेटी। और सुनो, सबसे चहीती बेटी, प्यारी बेटी, लख्ते जिगर जिसको आपने कहा, फातिमा मेरी लख्ते जिगर है, जिगर का टुकड़ा। और जानते हो, सुनो मेरे बच्चों, हजरत फातिमा की उम्र जब 15 साल हुई, मक्के के बड़े बड़े पैसे वालों ने पैगाम भेजा, अमीर लोग, आपने मना फरमाया नहीं, फातिमा छोटी है। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने भी पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह मेरा भी पैगाम फातिमा के लिए है, आपने मना फरमाया। उमर ने भी पैगाम दिया, आपने मना किया। और सुनो 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 मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, अमीरों के रिश्ते को आपने ठुकराया है, हवेली वालों के रिश्तों को आपने ठुकराया है। हजरत अली की बारी आई, साहबाई कराम ने कहा अली तुम जाओ ना, शायद बात बन जाए। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे भाई हम क्या जाएंगे, जब बड़े बड़े लोगों के रिश्ते ठुकरा दिए, हमारे पास तो घर भी नहीं। हजरत अली के पास में घर नहीं था, ये असहाबे सुफ़ा में थे और मदीने में हजरत अली का कौन था? अल्लाह के रसूल के सिवा कोई घर भी नहीं था। हजरत अली डरते डरते गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बैठे सलाम किए, खामोश बैठे हैं। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अली क्या बात है, खामोश है? अली क्या बात है, पैगाम लेकर आए हो, खामोश? फातिमा के लिए। या रसूलल्लाह, हजरत जिब्रील आ गए, हजरत जिब्रील आए आसमान से कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने फातिमा के लिए अली को चुना है। हजरत अली खामोश हैं, जिब्रील खड़ा है, अल्लाह का पैगाम सुना दिया। आपने अली से ये नहीं कहा कि ठीक है हम बेटी फातिमा का निकाह तुमसे कर, नहीं, आपने फरमाया अली इंशाअल्लाह। क्या कहा? इंशाअल्लाह। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकल गए। तो सहाबाए कराम बाहर में खड़े थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, बात बनी? बोला कि इनकार है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा कि अरे कुछ तो बोले होंगे अल्लाह के रसूल। बोला कि बोले हैं, वो ये बोले कि इंशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि सुनो, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, तुम खुश नसीब हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब देखिए यहीं पर नहीं, अपनी बेटी अपने घर गए, बेटी फातिमा के पास, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूँ? हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाइए, कबूल कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, तमाम सहाबाए कराम जमा हुए, आपने निकाह पढ़ाया, आपने निकाह पढ़ाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना घर दिया अली को कि अली शादी हो गई है, ये मेरा घर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुनो, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हजरत अली, अभी रुखसती नहीं हुई, हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फातिमा को ले जाना चाह रहे हैं। आपने फरमाया अच्छा ठीक ठीक। मगरिब की नमाज पढ़े आप, असर की नमाज पढ़े आप, घर के अंदर तशरीफ लाए। हजरत उम्मे यमन जो खादिमा थी, घर का काम करती थी, उनसे कहा कि उम्मे यमन फातिमा को लो अली के घर पहुंचा दो। ओ मुसलमानों कुर्बान जाओ, दीन सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम दीन नहीं है। सोचो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। 5 टाइम नमाजों पर ही असूदो खई, वो नमाज बचा देगा? अरे नमाज बचाएगी, नमाज बचाएगी, सूद खई और नमाज हम दुआ करिए अल्लाह हमरा माफ कर दिया। कितनी बड़ी जहालत है। एक आलिम साहब
अब वो कोई बस्ती में जुमा का टाइम था, रास्ता था, उधर से गुजर हो रही थी। अब वो जुमे के टाइम में मस्जिद सोचे कि नमाज जुमा पढ़ लेते हैं, तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे। इमाम साहब ने पहचान लिया, बोला कि हज़रत जुमा से पहले कुछ तकरीर कर दीजिए आप। बोला ठीक कर देंगे। तो उन्होंने सूद पर तकरीर किया, सूद खाने वालों के ऊपर में जो अजाब है उसके हवाले से तकरीर किया। और जानते हैं तकरीर खत्म हो गई, नमाज हो गई। आज जैसे ही लोग मस्जिद से निकले, वो आलिम साहब भी निकले, उस मस्जिद में वो सूदखोर बैठा हुआ था, वो भी निकला। अब मौलवी साहब बोला सुनो सुनो ना, कहाँ जाऊँ तोर घर? बोला हमारे घर बहुत दूर जा, कि आइंदा बार अगर ये मस्जिद हम तुरा दखिल लो तो तोर पैर न रहता। बताइए, हक बात बोलिए तो आप लाठी खाइए। ये हमारे उलमा जो हैं, अच्छा मस्जिदों के हालात हमारे क्या है, हमारी मस्जिदों के हालात क्या है? इमाम नहीं मिल रहा है, इमाम नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है? 1800 टका तनख्वाह, 4000 5000 में इमाम मिलेगा? मिलेगा? 7000 टका तनख्वाह। इमाम साहब कल किसी से सिक्योरिटी साहब तनख्वाह बढ़ा दा, बच्चा भी नहीं हमारे घर में। बोले तो तनख्वाह तोड़ बढ़ा दो, तोर बच्चा की जिम्मेदारी हम लो, अगर मन छन तो करो, नहीं तो जा ढेर इमाम से। सबर कर लिया बेचारा, कहाँ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी है नहीं, तो इमाम साहब से बोला जुमा के दिन, इमाम साहब यार देखो हमारा बेटा एकदम एम में करी गली, और नौकरी के लिए दुआ करिए, एकदम बेहतरीन नौकरी मिली जाए। तो इमाम साहब बोली ठीक है, ये दुआ करी दी। तो जुमा खत्म भेले, जो इमाम साहब दुआ करके, या अल्लाह हमार सेक्रेटरी साहब बेटा बहरास पढ़ी गली, या अल्लाह एकरा उरंग नौकरी दिला दिया, इतना तनख्वाह मिले जितना तनख्वाह हमारे। सेक्रेटरी साहब वहीं बेहोश हो गए। आपकी नहीं चलेगी, इमाम की चलेगी। इमाम इंसान नहीं है, इमाम इंसान नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनके ख्वाहिशात नहीं है, इनकी बीवी नहीं है। आपका बच्चा पिज्जा खाए, मोमो खाए, चाउमीन खाए, इमाम साहब का बच्चा नहीं खाएगा। अभी के दौर में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हजार रुपए होना चाहिए, कम से कम। मुसलमानों हम शिकायत करते हैं कि ओ मौलवी साहब दुआ करिए हो, बरकत नहीं जी मौलवी साहब, बहुत परेशान रही, बहुत परेशान रही, बहुत परेशान। तो परेशानी नहीं होगी? मस्जिद का इमाम परेशान, मस्जिद के इमाम को परेशान करके रखे हो, मस्जिद का इमाम खुश नहीं है, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा नहीं करेगा। इमाम ये पूरे समझे बस्ती का रहबर है, इमाम सरदार होता है। एक अल्लाह वाले के पास में गांव के कुछ लोग आए दूर से, सलाम दुआ भी बैठे, कहे भाई कहां से आए? बोला हजरत वहां छपरेली जलान से। बोला बोला खैरियत छौन? बोला खैरियत तो सब ठीक छी हजरत, वो हमार जामा मस्जिद है नी, वहां करो लिए हमरा एक इमाम चाहिए। बोले इमाम? अच्छा ठीक है मिल जाएगा। बोले नहीं सुनिए, उम्दा इमाम दिया। बोले उम्दा? ये कौन इमाम है जो उम्दा भैया? उम्दा की? बोले नहीं, उम्दा जकर तकरीर बहुत अच्छा हुए, और जकर बातचीत बहुत अच्छा हुए, जकर गुफ्तगू बहुत अच्छा होना। मुफ्ती भी होना चाहिए, हाफिज भी होना चाहिए, आलिम भी होना चाहिए। बोला तो ये अल्लाह वाले कहा कि अच्छा और कुछ? बोला कि 4 महीना चिल्ला लगे लो भी होना चाहिए। बोला और कुछ? बोला ज्यादा घूमे फिरे वाला नहीं होना चाहिए। बोला और कुछ? बोला खाली हुजरा में रहे कि नमाज पढ़ा और कुछ नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह वाले ने कहा तुमको इमाम की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मस्जिद के लिए पैगंबर की जरूरत है। और इत्तफाक की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं किसी पैगंबर के कायल नहीं हूँ, नहीं तो कोई पैगंबर मिलता तो हम ढूंढ के तुम्हारी मस्जिद के लिए रख लेते। तनख्वाह 8000, तनख्वाह 10,000, तनख्वाह 7,000, तनख्वाह 6,000, इमाम चाहिए मुफ्ती। इमाम को खुश कीजिए, आलिम खुश रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाएगा, अल्लाह आपकी रोजी को बढ़ाएगा।
इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तोहफे तहाइफ देते रहे कीजिए। देखो 10 20 100 50 200 500 कभी मौका मिले ना, इमाम साहब से मिलिए, हाँ हाँ मिलिए, मुसाफा कीजिए, मुसाफा कीजिए हजरत, दुआएं मिलेंगी, अल्लाह माल को बढ़ाएगा, माल घटेगा नहीं, माल घटेगा नहीं। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल बढ़ता है। देखिएगा एक 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 पेड़ है, पेड़ के कई शाखाएं निकल गई। अरे पेड़ में शाख निकलती है ना, डाल, जिसको डाल बोले, डाल निकली हो। अब वो डाल एकदम घना हो गए, घना हो गया है, हम लोग क्या करते हैं उसको छांट देते हैं, छांटते हैं ना, छांटी धोको बढ़ते हो, बढ़े नहीं पाड़े जी, छांटी धोक बढ़ते, छांट दिए, सारे डाल को छांट दिए, पेड़ बढ़ना शुरू हो गया। पैसा निकालो, माल से पैसा निकालो, खर्च करो। अब क्या मांग रहा अल्लाह? 100 रुपए में 1 रुपया, 100 में कितना मांग रहा है? 1 रुपया। 100 रुपया में 1 रुपया, अल्लाह कहता मेरा दो, 100 में 1 दो, 99 तुम रखो। 1 लाख में 2,500 रुपए मेरे रास्ते में निकालो, फिर देखो ये वो पैसा हो जाएगा। ये पैसा को चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, आग जला नहीं सकती है। कुर्बान जाओ, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। ये जलसा इस्लाह मुआशरा है। इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये बात जहन में आ गई, मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अपने इमामों की कदर करें, उलमा की कदर करें, हुफ़ाज़ किराम की कदर करें। अल्लाह किसी को इज्जत दीजिए, अल्लाह आपके इज्जत को बढ़ा देगा। इज्जत करने से इज्जत मिलती, इज्जत करने से हाँ हाँ इज्जत मिलती है, मिलती है। किसी को सलाम करोगे तो इंशाअल्लाह उसके दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा होगी, कल देखना वो भी आपको सलाम करेगा। हरकत में बरकत है, अकर में पकड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो चंद पैगाम थे मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस 4 बज गए हैं, मेरा वक्त क्या कहते हैं कि पूरा हो चुका है। तो मैंने ये कहा कि मेरे बच्चों, जहेज से बचना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, एक बात याद रखना, औरत के ऊपर में जुल्म मत करना। आखिरी हज का वक्त है, सुनो, आखिरी बात बताता हूं मैं। सहाबा इकराम का मजमा है, 1.25 लाख का मजमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। बीवी है इज्जत दो, माँ है एहतराम करो, बहन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी इज्जत दो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको यहाँ भी इज्जत देगा, वहाँ भी इज्जत देगा। घर कैसे चलता है? घर सोने चांदी से नहीं चलता, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है। घर चलता है अच्छे अखलाक से चलता है। अपनी बोली को मीठा बना लिए, अपनी बोली को क्या बनाना है? मीठा बनाना है। अपनी बोली को मीठा बनाना है। जिससे भी बात करो मीठे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी है मीठे से बोलो, बच्चा है मीठे से बोलो, बाप है अदब से बोलो, माँ है अदब से बोलो। मेरी बोली से किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, 3 मरतबा फरमाया। कै मरतबा फरमाया? अरे जल्दी जोर से बोलो ना भाई। 3 बार फरमाया, वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। सहाबा लरज गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी जबान से, जिसके हाथ से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, वो मोमिन नहीं है। अल्लाह जो देख, वो मोमिन नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, मेरी ज़बान से, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना हो। देखो जब मर जाओ तो लोग जब तुम्हारे बारे में सुनेंगे, ओ फलां चिल मरी गई हो, तो किसकी ज़बान से निकल जाए, हाँ आदमी बहुत अच्छा झील, आदमी बड़ा अच्छा झील। सुनो 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 सुनो, अगर 3 आदमी गवाही दे दे, 3 आदमी कम से कम बोल देगा, हाँ आदमी बहुत अच्छा आदमी झील है, बहुत भला आदमी झील हो, बहुत अच्छा आदमी, ओहो वो जन्नती है, वो जन्नती है। मर गए, सुनने वालों ने सुना, ओ फला आदमी मर गई, बोला ठीक है बोली, बहुत खतरनाक आदमी है वो। ऐसी जिंदगी ना गुजारो, ऐसा ना बनो। अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ मेरे बच्चों। कौन सा रहने के लिए हम लोग यहाँ आए?
देखो अल्लाह ने ये दुनिया हम लोग के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग वहां के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने हैं? अरे बोलो भाई, हम लोग वहां के लिए बने हैं। कितने दिन रहना? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज्यादा नहीं। 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माँ बाप का मकाम क्या है? कुरान बताएगा। कौन बताएगा? अरे बोलिए, कौन बताएगा? माँ बाप का मकाम क्या है? मेरे बच्चों सुनो, माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? कुरान बताएगा। तुम्हें साइंस से नहीं बताएगी। और सुनो सुनो, फिजिक्स में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में नहीं मिलेगा, मैथ में नहीं मिलेगा, चीन में नहीं मिलेगा, और कुर्बान जाओ दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। माँ का मकाम क्या है? बाप का मकाम क्या है? बीवी के साथ कैसा सलूक करना है, पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, और कुर्बान जाओ ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? अल्लाह का कुरान बताएगा। अल्लाह का कुरान बताएगा। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान पढ़ो तब ना पता चलेगा बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है। सुनो मेरे बच्चों, सुनो, अभी हज करने जाओगे, कम से कम 4 लाख 4.5 लाख रुपए खर्च है भाई, है कि नहीं? बोलिए, 4 से 4.5 लाख, मिनिमम 4 लाख रुपए खर्च है। लेकिन आपको पता है मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो सुनो, 4 लाख रुपए खर्च करके मक्का चले जाओ, मदीना चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर में हज फर्ज है, आपने हज कर लिया। क्या कोई इसकी वारंटी है कि आपने जो हज किया है वो कबूल है कि नहीं है? कोई बता सकता है? बोलिए, वो बोलिए बोलिए, कोई बता सकेगा? कोई बता पाएगा कि हाजी साहब आप हज करके आए हैं, आपका हज कबूल है? कोई गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, एक हज ऐसा है कोई पैसा खर्च नहीं है, एक हज ऐसा है कोई पैसा खर्च नहीं है, इसकी फुल वारंटी है, गारंटी भी है, फुल वारंटी भी है। वो कौन सा हज है? आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा अपने बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत की नजर से देख लेगा, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। तो साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा देखेंगे एक हज का सवाब मिलेगा, अगर बाप के चेहरे को हम, अब घर में मेरा बाप है, हम 100 मर्तबा देखें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर तू 100 बार देखेगा मेरा अल्लाह तुझे 100 हज का सवाब अता फरमाए। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो। माँ बाप का मकाम क्या है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना है, एक बात याद रखिएगा। इसलिए मैं कुरान पढ़ने, तालीम हासिल करने पर जोर दे रहा हूँ। हम अपने हिंदू बच्चों को भी करें कि मेरे हिंदू बच्चों, हिंदू भाइयों, अपने बच्चों को तालीम दो, एजुकेशन दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान बच्चों से भी कहना चाहते हैं, हम ईसाई बच्चों से भी कहना चाहते हैं, हम सिख बच्चों से भी कहना चाहते हैं, हम दलित बच्चों को भी कहना चाहते हैं, हर बच्चा तालीम हासिल करो। तालीम के बगैर कोई गुजारा नहीं है। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तालीम के साथ समझौता मत करना। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज वमाज पढ़ते हो? बोला नहीं हजरत, नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो दीन की किताब कुछ पढ़े हो, कुरान शरीफ पढ़े हो? बोला कि नहीं, हम तो स्कूल में पढ़े हैं। बोले कितना तक पढ़े? बोला BA फाइनल है। बोले बहुत अच्छा। तो
कुछ पता है, मसालों मसाइल जानते हो, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? बोला हज़रत ये फ़राइज़ क्या है, ये भी हम नहीं जानते। हम बोले नहीं, गुस्ल जो करते हो तो गुस्ल में कै फ़र्ज़ है बताओ? ओ नौजवान बोला गुस्ल में, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, याद आ भी गया ए हाँ 3 फ़र्ज़। तो 3 फ़र्ज़ थी, तो हम बोले, कहा कि क्या क्या है? बोले कि हमरो हिसाब से बाल्टी, साबुन, तौलिया। हम ये नहीं कहते इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, हम ये नहीं कहते इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। नौजवान लोग फोन करता है, हजरत बस एक मसला पूछना है। हमने कहा भाई जो मुफ्ती साहबान हैं उनसे मसला पूछिए। बोले नहीं हजरत, बात ये कि थोड़ी सुन लीजिए। हमने बोलो भाई। बोला कि देखें, हम बीवी को तलाक दे दिए। तो तलाक क्या बोले तुम? बोला कि बस 1 2 3। हमने कहा कि तो तलाक हो गई। तलाक तो हो गई, तुमने ना आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम उठल के बंदूक मार के फायरिंग, खड़ा 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जो घूमे। अब रास्ता तो नहीं है बेटा, रास्ता नहीं। बोले नहीं हजरत हम नशा में थे। तो बताइए, नशा में तलाक याद था और कुछ याद नहीं था? कितना बड़का झूठा है। बोलता नहीं हमें पीलो छा, कितना बड़का पियकर था, खाली तलाक याद रहा और कुछ याद नहीं रहा। सुनो, चाहे वो मोबाइल के हवाले से हो, चाहे मोबाइल, आप दिल्ली में हो, मोबाइल में बीवी को बोल दिया, तलाक हो गई। मुफ्तियान कराम फरमाते, उलमाए कराम फरमाते। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, तलाक के मसले समझो, मुफ्ती साहब से राब्ता करो कि हजरत ये मेरी शरीकत। और पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों, अल्लाह को हलाल अमलों में, हलाल कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा अगर कोई अमल है, कोई काम है, तो वो तलाक है। बीवी को तलाक देना, जब कोई मर्द अपनी बीवी को बगैर कसूर के, बिला उज्र, बिला तकलीफ परेशानी के, सिर्फ अपनी मफाद के लिए गुस्से की हालत में बीवी को तलाक देता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता। तुमने क्या समझा? अरे वो किसी की घर की शहजादी है, किसी की नूरे नजर है, किसी की बेटी है। वो बेटी को उन्होंने 20 साल अपने खून पसीने से उस बच्ची को पाला है। इसका दर्द उसके बाप के दिलों से पूछो। और सुनो मुसलमानों, तुम सुनो, किसी के दिल दुखाकर तुम जन्नत जाना चाहते हो, हरगिज जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। चाहे तुम जितने मालदार हो, सदका कर लो, जितनी नमाजें चाहो तुम पढ़ लो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर है ना, अजमेर में दरगाह है भाई, अजमेर मजार है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नफली रोजे से एक मुरीद बहुत दूर से आया और वो खीर बना के आया हजरत के पास में, सलाम दुआ हुई, बैठा। तो हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा हजरत बस आपसे मुलाकात करने के लिए आ गए, ये खीर बनाकर हम लाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं, सोचे कि हजरत को अपने हाथों से हम खीर खिलाएंगे। तो हजरत हम तो गरीब आदमी हैं, अगर आप कबूल कर लेते तो हमको खुशी होती। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है। अच्छा, उनको नहीं बताया कि हम मैं रोजे से हूं? नहीं। बोला कि ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश है? बोला कि हाँ मेरी ख्वाहिश है। बोला ठीक। वो अल्लाह का बंदा वो गांव देहात से आया था, उन्होंने चम्मच से उठाकर अल्लाह के वली के मुंह में खीर खिलाया। आपने खीर खाई, पानी पिया। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत ये क्या किया? बोला क्या हुआ? बोला आप रोजा दे दे, रोजा टूटा। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, मुझे पता था कि मैं रोजे से था,
लेकिन सुनो सुनो, ये बेचारे बहुत दूर से मेरे लिए खीर बना कर लाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि ये अपने हाथ से मुझे खिलाता। अगर मैं इसे कह देता कि मेरा रोज़ा है तो हो सकता है ये गमगीन हो जाता, मायूस हो जाता। तो सुनो, मैंने इसके दिल को रखने के लिए नफली रोज़े मैंने तोड़ लिए। रोज़े का कफ़ारा है किसी का दिल टूट जाए, इसका कफ़ारा नहीं। हम क्या क्या बोल देते अपनी बीवी को। कभी आपने सोचा कि बीवी को तकलीफ हुई कि नहीं हुई? हम क्या बोलते अपने भाई को, कभी आपने सोचा कि भाई को तकलीफ हुई हो कि नहीं हुई? सुनो, उलमा फरमाते हैं खाना काबा की दीवार को गिराना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना। जोड़ो, दिलों को जोड़ो, तोड़ो मत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जंग से सुलह बेहतर है। जंग ना करो, जंग ना करो, जंग ना करो, सुलह करो, सुलह करो, माफ करो, दरगुजर करो, गुस्सा ना करो। आज एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया गुस्सा मत करना। कहा गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल ऐसा बता दिए जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया गुस्सा मत करना। फिर पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई अमल? आपने फरमाया गुस्सा मत करना, कुर्बान जाओ। 3 मरतबा वो सहाबी पूछा, 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना और कुर्बान जाओ। नौजवानों, मेरे बच्चों, जब भी कभी गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी जाना। देखो, बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, किसी को पटक दे, नहीं, बहादुर नहीं है वो, बहादुर नहीं है। तो बहादुर कौन है? बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में गुस्से को पी ले, वो सबसे बड़ा बहादुर है। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। और सुनो, जब भी गुस्सा आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब गुस्सा आए खड़े हो, बैठ जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, फिर भी गुस्सा कम ना हो लेट जाओ, फिर भी गुस्सा कम ना हो तो लेट जाओ, इंशाल्लाह गुस्सा कम हो जाएगा। फरमाने मुस्तफ़ा है। और मेरा कहना यह है कि लेटने के बावजूद भी अगर गुस्सा खत्म ना हो तो 5 बाल्टी पानी डाल दो उसको, गुस्सा खत्म है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो आयत मैंने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। हा, क्या आयत है। मेरा अल्लाह कहता है कि ईमान वालों खुद भी बचो, खुद भी बचो। या अल्लाह किससे बचे? खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, बेटी को बचाओ, बीवी को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? तो अल्लाह आगे कहता है उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा, जहन्नम की आग से बचो। और एक बात और याद रखना मेरे बच्चों, दुनिया कमा लेना कामयाबी नहीं है। दुनिया कमा लेना कामयाबी है, पैसा कमा लेना कामयाबी है। अच्छा देखिए, कारून से बड़ा कोई पैसा वाला था? अरे बोलिए भाई, कारून का नाम सुने है ना? कारून से बड़ा पैसा वाला कोई नहीं था। और सुनो 70 खच्चरों पे कारून के खजाने की चाबियां रहती थी। कारून को भी पता नहीं था मेरे पास कितनी दौलत, लेकिन वह कुर्बान जा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। जब ज़कात का हुक्म आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि कारून से बोलो ज़कात निकालेगा, ज़कात है। कारून बोला कि अच्छा, अब मेरे पैसे भी तुम्हारी नजर पड़ गई, पैसे पे नजर पड़ गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कारून, दौलत पे नजर पड़ गई, हम तो नहीं देते। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाया कारून ने। बड़ा वाकया है, कुरान पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूं कुरान पढ़िए तब समझ में आएगा। तुम शुक्र करो रब के मदर से हैं जो चलते,
पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ।